नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ गणित, जो कि क्लास 10th का है सीजी बोर्ड के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? चर। तो हम लोग प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल कर रहे हैं। प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल करते हुए हम प्रश्न क्रमांक 5 में पहुंचे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 कहता है 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आसान प्रश्न है, जल्दी हल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे दिया गया है, या हम पहले ऐसे प्रश्नों में ये जो दो चीज़ दिया है, एक चाय और एक कॉफ़ी, ठीक है, तो इसको हम लोग x मान लेंगे और इसको हम लोग y मान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मानेंगे कि माना x बराबर क्या है? चाय है, और y बराबर क्या है? कॉफ़ी है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना है? 183 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 15 किलोग्राम चाय है तो ये 15 एक्स हो जाएगा, और 17 किलोग्राम कॉफ़ी है तो ये 17 वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 183। ये हमारा बन गया समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे लिखिए तथा एक और लाइन दिया है कि 25 किलोग्राम चाय, तो 25 किलोग्राम चाय हमारा हो जाएगा 25x धन 13 किलोग्राम कॉफ़ी। ठीक है, तो 13y, उसके बाद कितना रुपया है उसका मूल्य? 213। ये बन गया समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में आते हैं। समीकरण 1 में आकर हम x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 है हमारा 15x धन 17y बराबर 183, और इसमें हम x का मान निकालेंगे तो x यहाँ पे भी 15x है, फिर ये हो जाएगा हमारा 183 माइनस 17y, फिर x का जो मान आएगा वो आएगा 183 माइनस 17y, और ये 15 को हम नीचे में लिख देंगे, भाग हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? x का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, इसे मान लेंगे हम समीकरण 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 में यहाँ पर हम x का मान रखेंगे। किसमें? समीकरण 2 में। तो चलिए रखते हैं मान। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 है 25x। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 25x धन 13y बराबर 213। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 25x धन 13y बराबर 213। x का क्या मान मिला है? x का मान मिला है हमें, तो ये हो जाएगा 25, फिर एक कोष्टक में 183 माइनस 17y बटे 15 धन 13y बराबर 213। इस प्रकार से अब इसे हम आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ 5 तिया 15 और 5 पंचे 25। ठीक है, ये कट गया तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा 5 183 माइनस 17y बटे 3 फिर 13y बराबर 213। ठीक है, कोष्टक हटाते हैं। तो जब 183 में 5 का गुणा होगा तो 5 तिया 15 की 5 हाथ में आई, 1 5 अट्ठे 40 और 41 की 1 हाथ में 1, और 5 1 कम 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, और एक बार कर लो, 5 तिया 15 की 5 हाथ में आई, 1 5 अट्ठे 40 की 1 41 हाथ में आई 4, 5 एकम 5 4 9। ठीक है, 915 हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 915 माइनस 17y
बटे 3, नहीं 17 के साथ भी गुणा होगा ये 5 का, तो ये हो जाएगा 17 पंचे 85y धन 13y बराबर 213। अब इसके बाद हम हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए 13 के साथ 3 का यहाँ गुणा करेंगे और 3 का नीचे भी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 915 माइनस 85y बटे 3 धन 13 तिया 39y बटे 3 बराबर 213। अब हर बराबर हो गया, इसे हम मिलाकर लिख देंगे, तो ये हो गया 85y फिर धन 39 बटे 3 बराबर 213, ठीक है। 915 माइनस 85 में हम 39y घटाएंगे, 85 में 39 जब घटाएंगे तो 15 में 9 गया 6, फिर 8 में 4 गया 4, तो कितना आया 46। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये आ गया 46y ऋण के साथ, और 3 को उधर भेज देंगे तो ये 213 के साथ गुणा हो जाएगा, इधर भाग हो रहा है तो, ठीक है। तो 213 गुणा 3 कितना होगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 639 हो जाएगा। इधर ये 639 हो जाएगा, और ये इधर से हम क्या करेंगे, 915 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 915 हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास बच गया ऋण 46y। अब देखिए कि घटाते हैं, ऋण 46y बराबर 915 में मैं यदि 639 घटाऊँ तो 15 में 9 गया 6, और 11 में 4 गया 7, और 9 में 7 गया 2, 276 आएगा दोस्तों। तो ये हो गया ऋण 276। अब दोनों तरफ ऋण है तो दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा कर देंगे, ऋण कट गया। अब ये आ जाएगा 46y बराबर 276, y बराबर 276 बटे 46। इसको छोटा करते हैं हम, 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, फिर 2 अट्ठे 16, और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा y बराबर 138 बटे 23, ठीक है। इसको यदि भाग देंगे तो 23 एकम 23 और 23 छक्का 138, तो y का मान क्या मिल गया दोस्तों, हमें y का मान मिल गया 6, ठीक है। इसे आप चाहो तो समीकरण 4 मान लो। अब इसके बाद y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, यहाँ पर हम y के मान को रखेंगे, फिर हमको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 183 माइनस 17y बटे 15। तो लिखते हैं यहाँ पर x बराबर 183 माइनस 17y बटे 15। y का मान मिला है 6, तो इसको लिखे हैं 183 माइनस 17 गुणित 6 बटे 15। x बराबर 183 माइनस 17 छक्के हमारा हो जाएगा 17 छक्के हो जाएगा दोस्तों 102, और फिर बटे 15, ठीक। फिर जब x में 183 में 102 घटाएंगे तो हो जाएगा 81 बटे 15। इसे हल करेंगे तो 3 से कट रहा है तो 3 पंचे 15, और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 27 बटे 5, ठीक है दोस्तों। इसे चाहें तो हम और आगे हल कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, फिर 2 बचा तो 5 चौक 20, ठीक है। तो x का मान आया 5.40, 5 रुपये 40 पैसे भी आप बोल सकते हैं, आप 5 किलो 400 ग्राम भी इसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो x और y का मान हमें मिल गया है, ठीक है। तो चाय और कॉफ़ी का हमें मान मिल गया है। अब आगे प्रश्न ये था कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो इसे हम हल कर देते हैं, तो 7 गुणा क्या हो जाएगा, ये x का मान है हमारे पास 5.40 धन y का मान है हमारे पास 6, ठीक है। यहाँ पर मैंने x को मान को रख दिया और यहाँ पर मैंने
y के मान को रख दिया। ठीक है, तो x y का मान रखा गया, इसे आगे हल कर देते हैं। ये हो जाएगा, जब इसको हम गुणा करेंगे 7 से, तो 7 शून्य शून्य, 7 चौक 28 की 8, 8 9 2, 7 पंचे 35 और 2 37। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37.80, ये हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, और जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37 और 6 43.80। ठीक, तो ये है आपका जो प्रश्न पूछा है। ठीक है, राइट आंसर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 23 रुपये 80 पैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना आपको हल करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए और याद रहे और आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। स्टेप बाय स्टेप हल करने से गलत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, केवल आपको कैलकुलेशन करना होता है फास्ट तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। ठीक है, हमें पूछा गया था कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है 43 रुपये 80 पैसे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो आपको समझाने का प्रयास किया वो समझ में आया है। ठीक है, तरीका आपको जानना जरूरी है कि मेन आपको जमाना कैसे है, जमाने का जो तरीका है ये आपको समझना है। ठीक है, कि प्रश्न को कैसे जमाया जाए और कैसे इसका हल निकाला जाए। ठीक है, तो हमने बहुत आसानी से बनाया। हमने x और y चाय काफ़ी माने, उससे हमने 2 समीकरण बनाए। उसके बाद हमने एक से पक्षांतर करके, ठीक है, पक्षांतर करने पर हमने क्या किया, पक्षांतर कर करके x का मान निकाला। उसके बाद उस x के मान को अगले समीकरण में रख कर हमने y का मान निकाला, और y के मान को फिर से समीकरण 3 में रखा, जिससे हमें x का मान प्राप्त हुआ। और x और y दोनों के मान जब प्राप्त हो गए तो हमने यहाँ पर 7 किलोग्राम और 1 किलोग्राम चाय काफ़ी का मूल्य ज्ञात करने के लिए एक नया समीकरण लिया और इसे हल किया, तो इसका हमें आंसर इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो समझा पाए हूँ आपके समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, और चैनल में जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।